देवता को आदमी बनना पड़ा, देवता को आदमी बनना पड़ा। ऐसे और उद्घाटन मूर्ति का अनावरण कर दिया गया। बहुत प्रकृति ने जो काम दिया है और इस समाज ने जो काम दिया है उसका पूरा तहे दिल से करें। मैं सबसे पहले चनाना की इस पवित्र धरती पे बाबा मक्खनदास जी की समाधि को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और ऐसे महान शख्सियत जिनको आज हमारा झुंझुनू जिला ही नहीं, पूरा देश नहीं, पूरा विश्व उनकी जयंती बड़े हर्षोल्लास से मना रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मैं उनकी 134वीं जयंती पे श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और आशा करता हूं कि जो उन्होंने संविधान बना के हम सबको समर्पित किया, उस संविधान की रक्षा में हम भी अपने तन मन धन से पूरा प्रयास करेंगे और उनकी जो विचारधारा थी उनको गांव ढाणी के अंतिम छोर पे पहुंचाने का काम करें। और उनकी वजह से आज जो शिक्षा लेके हम यहां तक पहुंचे, क्योंकि बाबा साहब का यही कहना था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। और उसी का नतीजा है कि एक साधारण से किसान परिवार से आके एक शिक्षक परिवार में जन्म लेके और छात्र राजनीति से निकल के आप लोगों के बीच में यहाँ सेवा करने का मौका मिला है। ये सारा का सारा दिन बाबा साहब को ही जाता है, हमारे महापुरुषों को जाता है। और उसी का नतीजा है कि आज पूरा झुंझुनू जिला, केवल नवलगढ़ तक नहीं, मैं किसी भी गांव ढाणी में भी कहा, मेरे एक छोटे भाई सतवीर ने भी अपनी पीड़ा जाहिर की लोहिल से, चनाना भी एक परिवार की तरह है। और एक एक व्यक्ति को मैं नाम से जानता हूं जो वो मंच पे बैठा है, मैं लाइन से बोलूंगा और मैं कभी भी लिखता नहीं हूं, क्योंकि जब शिक्षा ही ले ली तो अब लिखने की जरूरत कहां पड़ गई। आज हमारे बीच में गुदड़ी का लाल और बाबा साहब की शिक्षा की वजह से, संविधान की वजह से पूरे देश में नहीं, विश्व लेवल पे यूएनओ में हमारे नाम करने वाले मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय बड़े भाई जुगलाल जी हमारे बीच में बैठे हैं। ये शिक्षा की देन है। हमारे बीच में डॉक्टर मुकेश डिगरवाल जी बैठे हैं। अभी जुगलाल जी कह रहे थे कि 8-10 डॉक्टर, जुगलाल जी बांटो भगाओ तो डॉक्टर के सिर पर पड़ा लगा है। हर गांव ढाणी में, चाहे वो दलित परिवार से हो, चाहे किसान परिवार से हो, ये पुरानी बात नहीं है। अपन छोटे थे तो जब हॉस्पिटलों में इंजेक्शन लगाने जाते थे तो डॉक्टर भी कोई, अब मैं नाम बोलने चाहूं गुण मिलता, लेकिन नर्सा भी केरला की मिला करती। आज अपने ग्रामीण समाज की बेटियां हर क्षेत्र में, चाहे डॉक्टर के रूप में, चाहे नर्स के रूप में, हर स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में सेवा कर रही है। और झुंझुनू जिले में बांकने जगह भी नहीं बची है। पूरा राजस्थान लेवल पर से बाड़मेर जैसलमेर तक भी चला जाओ, अपनी बेटी सेवा कर। ये सारे की सारी चीज शिक्षा की है। साथ ही मंच पे अध्यक्षता कर रहे मेरे साथी, हमारे यहाँ के सरपंच आदरणीय चरण सिंह जी धीमा साहब, हमारे शिक्षाविद रिसाल जी पायल, हमारे कुलदीप जी धीमा साहब, हमारे राजकुमार जी मूड, हमारे पंचायत समिति सदस्य आदरणीय बहन सुमन देवी जी, हमारे यहाँ के प्रशासन, पुलिस प्रशासन को संभालने वाले राजेंद्र जी, हमारे कृष्ण जी दोनों, और उस समय कंधे से कंधा मिला के साथ देने वाले, क्योंकि ये किस्सा बताऊंगा कि यहाँ क्यों जरूरत पड़ी थी बाबा साहब की मूर्ति लगाने की। उस समय पंचायत समिति सदस्य थे सुरेश जी बटसरा, वो भी हमारे बीच में है। और मंच का इतना सुंदर संचालन, मैं तो देखो एक बात कहूं, मैं तो नेता झूठो भाषण कर रहा हूं, ज्ञान की बात कविता के रूप में बता के मोहन सिंह जी अपन सारी बात बाबा साहब के बारे में आज बता दी। और छोटा भाई सतवीर लोहिल भी बैठा है। और मंच के सामने भी लगभग लोगों के नाम बता सकता हूँ, चाहे विद्याधर जी की बात हो, चाहे जयकरण जी की बात हो, चाहे मनोज जी की बात हो, चाहे सुभाष जी की बात हो, चाहे ओम जी की बात हो, चाहे राकेश की बात हो, चाहे नरेंद्र की बात हो, चाहे सुरेश मीणा जी की बात हो, चाहे पटवारी जी की बात हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है
मैं लगभग लोगों को नाम से और घर तक जानता हूं। जुगलाल जी भाई साहब, आप दिल्ली और विदेशों के दौरे करते हो और हम किसान के बेटे हैं, गांव ढानियों में 24 घंटे रहते हैं और हम समझ सकते हैं किसान की क्या पीड़ा है। हो सकता है अभी सत्यवीर भाई ने पीड़ा बताई, ये वास्तव में बुजुर्गों के समय होगी, लेकिन दलित और किसान ने समान रूप से पीड़ाएं झेली है। बाबा साहब ने हमें संविधान दिया, उस संविधान की वजह से हम शिक्षित तो हो गए, लेकिन उस संविधान को धरातल पे भी तो उतारने वाला चाहिए था। और उसी का नतीजा है हमारी पड़ोस की विधानसभा उदयपुरवाटी में हमारे रामदेव जी, करनी राम जी नहीं होते तो आज एक किसान भी जीवित नहीं होता। आप सबको पता, उन्होंने किसान आंदोलन किया और अपने प्राणों की आहुति दी, और उन प्राणों की आहुति की वजह से आज किसान को ये जमीन का अधिकार मिला, वरना ये जमीन का अधिकार भी नहीं होता। सबको पता है, मेरे बुजुर्ग बैठे, जबकि उनको बता दिया गया था कि शासक आ रहे हैं, आपको गोली मारेंगे, लेकिन उन्होंने कह दिया था कि आज अगर हम डर के भाग गए तो आने वाली पीढ़ियों को कोई जवाब नहीं देगा। और उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। और आज किसान वर्ग, हालांकि आज भी दलित और किसान वर्ग को, चाहे केंद्र में बैठी सरकारें हो चाहे स्टेट में बैठी सरकारें हो, में किसी पे आरोप नहीं लगा रहा, क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है। हमेशा से अवहेलना का शिकार होना पड़ता है। आज किसान के बेटे जिस तरीके से हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, आज हमारा चाहे दलित और किसान के बेटे हर फील्ड में काम करते हैं। क्या व्यापारी का बेटा खेत में जाके काम कर सकता है? क्या किसी व्यापारी का बेटा आरोप नहीं लगा रहा? क्या सीमा पे सुरक्षा कर सकता है? नहीं कर सकता। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि ये जो वर्ग है, किसान और दलित वर्ग, जिनको जातियों में बांट दिया गया कि ये एक नहीं हो जाए, क्योंकि ये एक हो गए तो अपन सबकी छुट्टी हो जाएगी। किसान और दलित वर्ग एक हो गया। अच्छा, किसान को भी लोग, अभी जैसे जुगलाल जी कह रहे थे कि बाबा साहब को भी लोगों आम जनता तो 50 साल पहले पढ़ी लिखी नहीं थी। कौन कह रहा है? मैं घर पे जाके, मेरे पिताजी शिक्षक से रिटायर हैं, मैं जब उनको बताता हूं कि फलाने का बेटा मेडिकल में सिलेक्ट हो गया और है, तो वो बड़े खुश होते हैं। यार, यह बात तो जोर की बताई, मैं तो जाता ना मानते हैं कि डॉक्टर कौन लागतो। जैसे आज मुकेश जी बैठे हैं, इनसे प्रेरणा लेके कितने लोग डॉक्टर बन गए, कितने लोग IAS बन गए। ये सारी चीजें हमें समझने की जरूरत है। ऐसे ही बाबा साहब को एक समाज विशेष का व्यक्ति घोषित करने का प्रयास किया गया। ये किसी आम जनता का काम नहीं था। यह भी उन नेताओं का या उन पार्टियों की साजिश थी कि अगर बाबा साहब से प्रेरणा लेके गांव ढाण के अंतिम छोर में बैठा व्यक्ति, चाहे वो किसान है, चाहे दलित है, चाहे अन्य किसी जाति का है, अगर वो एक हो गए तो हमारी ये दुकानें नहीं चलेंगी। आज डॉक्टर साहब बैठे हैं, आरोप नहीं लगा रहा। ये भी जब मेडिकल चलाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो इनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे किसान को भी एक जाति विशेष से जोड़ दिया गया कि किसान तो केवल जाट होता है। ऐसा नहीं है। किसान हर वो व्यक्ति है जो किसानी से आधारित काम में मदद करता है। जांगीड़ भी किसान है, क्योंकि वो अगर हल नहीं बना के देगा, जेड़ी दंताड़ी नहीं बना के देगा, तो कैसे खेती करोगे। कुमावत भी किसान है, अगर वो घड़े और वो सारी चीजें नहीं बना के देगा तो किसान कैसे काम करेगा खेत में। यादव भी किसान है, क्योंकि वो भी खेती करता है। सैनी भी किसान है। सारे वो व्यक्ति जो किसान और किसानी पे आधारित हैं, वो सब किसान हैं। ये चीज हमें समझने की जरूरत है। और इसी के लिए बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और जरूरत पड़े तो संघर्ष करो। अभी कल की पीड़ा मोहर सिंह जी ने कहा कि एक जगह बाबा साहब की मूर्ति पे कालिक पोतने का काम किया गया और उसको सोशल मीडिया पे चलाया गया। मेरी गारंटी है, आप उसकी जड़ में जाके देख लीजिए कि ये वो व्यक्ति हैं जो समाज में वैमनस्यता फैलाना चाहते हैं, वैर फैलाना चाहते हैं कि ये लोग एक मंच पे नहीं बैठ जाएं। ये उन दुष्ट और नीच लोगों का काम है कि भाई को भाई से लड़ाने का काम है करने वाले लोग हैं। लेकिन हमें संगठित रहना है, इन अफवाहों से नहीं गुजरना है। उल्टा हमें सामाजिक समरसता का, जिस तरीके से हमारे रामदेव जी, करनी राम ने अपने प्राणों की आहुति दे दी किसान हित के लिए, ऐसे ही हमें समाज हित के लिए जब जरूरत पड़े तो इन ऐसी अफवाहों का ध्यान न देके सर्व समाज के लोग जिस तरीके से आज पार्टी विचारधारा से ऊपर बैठ के आज चलाना के इस पवित्र मंच पे हम बैठे हैं, एक जाजम पे बैठ के फैसला कीजिए, मीटिंग कीजिए कि अगर इस तरीके की घटना हुई तो इसके पीछे क्या कारण है। मैं गारंटी लेता हूं हमें प्रशासन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं हमारे सामने,
ये आज भी वो पंच पटेल बैठे हैं जो समाज को दिशा और दशा दिखा सकते हैं, और वो यही बात करेंगे जो न्याय हित की बात है। तो इसलिए मैं युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि समाज को इस सोशल मीडिया पे बहुत सा वर्ग, आप इसकी जड़ में जाके देखिए कि ये चीजें गलती कहां से है, क्या आपने डाली, ये सर्कुलेट होती है, इनको सर्कुलेट करने वाले व्यक्ति कौन है? ये एक सोशल मीडिया की बड़ी टीम बैठती है। वो टीम बैठ के आपके मन में कि जो ग्रामीण क्षेत्र में आप लोग रहते हो, आप एकजुट नहीं हो जाओ, आपके अंदर घृणा पैदा करने का काम करते हैं। लेकिन अपने को सबक लेना है, हमें शिक्षित तो बनना ही है, और शिक्षा के साथ साथ हमें सामाजिक सरोकार भी करने हैं। बाबा साहब ने संविधान दे दिया, इसका मतलब यह नहीं है कि केवल उस एक व्यक्ति की जिम्मेदारी थी, हम सब व्यक्तियों की जिम्मेदारी है। लेकिन आज का दौर क्या आ गया, हर व्यक्ति चाहता है भगत सिंह वापस पैदा हो, क्रांतिकारी विचार पैदा हो, और भगत सिंह तो पैदा हो लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर पैदा हो। ऐसे काम नहीं चलेगा। भगत सिंह खुद को बनना पड़ेगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर खुद को बनना पड़ेगा। और जो व्यक्ति सक्षम हो गया, जिसका परिवार सक्षम बन गया, अब उसको जिम्मेदारी लेनी होगी अपने रिश्तेदारी में, अपने गांव ढाणी में, कि जो वंचित परिवार है उनको भी कैसे आगे निकाल के लाया जाए, कैसे उनको हाथ पकड़ के आगे लाया जाए। और एक ही माध्यम है उसका, वो है शिक्षा। और शिक्षा से वंचित कोई भी व्यक्ति है, कोई भी बच्चा है, चाहे वो किसी जातीय धर्म का है, अगर आपने उसको शिक्षित कर दिया तो निश्चित तौर पे वो बच्चा ही नहीं, उसका परिवार, उसका समाज और उस गांव ढाणी, वो सारे के सारे लोग आगे बढ़ेंगे। शिक्षा लेने के बाद जयपुर अध्ययन के लिए गए। आप तो बात करते हो छुआछूत की, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 25 साल पुरानी बता रहा हूं विद्याधर जी। जाके विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया, पढ़े लिखे परिवार से थे और जानते ही नहीं थे जातिवाद क्या होता है, क्योंकि मेरे दादाजी अहमदाबाद काम करते थे। और तोगड़ा में आज भी जाके पूछ सकते हो, मेरे गांव में हमारे खेत के तीनों चारों तरफ मेघवाल समाज के खेत है। दादाजी रहते नहीं थे, पिताजी बाहर सर्विस करते थे, डोलू पानी काटना पड़तो, और डोलू पानी काटे ना आदमी डोल पकड़ा करता। तो पड़ोसी हमारे मेरो दादो लाखो लक्ष्मण जी मेघवाल, उस जमाने में भी वो डोल पकड़ते और पानी निकालते। हम बच्चे, हमारी माँ, हमारी चाची ताइयां वो बड़ी खींचती थी। हमने कभी जातिवाद नहीं देखा, और हमारे जिले में भी ऐसी व्यवस्थाएं मेरा मानना नहीं थी, कम थी। और जब जयपुर अध्ययन के लिए गए और हमने हमारा परिचय दिया कि गांव से आया, झुंझुनू से आया, ये जाति कहां, तो साहब मान कमरों भी किराए बूंदी हो, ये तो बात कर रहे हो और चीजा की मान कमरों किराए बूंदी हो। और हमने वह पीड़ा महसूस की। और जब राजस्थान विश्वविद्यालय से अध्ययन करके हम लोग वापस आए और गांव ढाणी में सेवा का मौका मिला, और 2015 में जिला परिषद सदस्य बनने का मौका मिला। विद्याधर जी की बेटी हमारी बहन सुलोचना जी भी हमारे साथ सदस्य थी। हमने हमारे पूरे जिले को हमारा परिवार माना, क्योंकि ज्यादातर जयपुर बाहर रहे हुए थे हम भी। तो हमने पूरे जिले में घूमना शुरू किया, मिलना जुलना शुरू किया, बाबा साहब के विचारों को, ज्योतिबा फुले के विचारों को, हमारे सर छोटू राम जी के विचारों को, इन सब को, और हमारे पूरे राष्ट्र के कलाम साहब के विचारों से प्रेरणा लेके हमने गांव गांव ढाणी जाके उनके विचारों को बढ़ाने का काम किया। और उन्हीं दिनों में बाबा साहब की जयंती का प्रोग्राम आ गया। हम चलाना में आए हुए थे, वो चालो भाई बाबा साहब को प्रोग्राम बना से, नरेंद्र, राकेश, ओम जी, सुरेश जी, विशाल जी, मनोज जी, हमें नालो बोला लोग, तो पता किया तो बोले आसपास साहब बाबा साहब की कोई मूर्ति नहीं है। बोले मूर्ति को नहीं, तो बैठे बैठे यही एक कुआं होता था, हम सब लोगों ने तय किया ये जगह थी कि सबसे बातचीत करके, कोई हमारी राजनीतिक मंशा नहीं, कोई राजनीतिक लाभ नहीं लेना था। हमने तुरंत प्रभाव से किशनगढ़ से मार्बल की मूर्ति बनाई, इसका निर्माण कर दिया। और वो अप्रैल में तो नहीं, दिसंबर में बाबा साहब के निर्वाण दिवस पे इसका उद्घाटन कर लेंगे, जिसको जिसको बुलाना हो। हमें नहीं पता था, तो हम तो दलित और किसान परिवार से आने वाले बच्चे थे, साफ दिल के थे हमारे मन में, क्योंकि हमारे घर में तो कोई पंच ही नहीं रहा हुआ। लेकिन बड़े बड़े नेताओं की तकलीफ हो गई कि मड़ाया छोरा क्यों क्यों करसी, भीमराव अम्बेडकर ने और जनानन कहे लावे, पेट में दर्द होगो। और अपने खास हरा नेता का खास हो ना,
पर कारतूस छोड़ दिया बीच में कि उद्घाटन नहीं होना चाहिए। बात चली, मेरे पास भी बात आई, मैंने भी कहा कि बाबा साहब वो महान हस्ती हैं, हो सकता है इनके छोटे विचार हों, हमें कोई कंट्रोवर्सी बाबा साहब के नाम पे नहीं करनी। हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम बाबा साहब की मूर्ति लगा दी तो उसका उद्घाटन हम ही करें। आपके मन में आए उससे कराओ, लेकिन उस व्यक्ति की मूर्ति का अनावरण होना चाहिए, कपड़े में ढकी हुई नहीं रहनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने इस पूरे देश को नहीं पूरे विश्व को शिक्षा का ज्ञान दिया, उजियारा किया, ऐसे व्यक्ति के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमने तो राजस्थान विश्वविद्यालय के टाइम से ही रिकॉर्ड है मेरे पास। आज ये बड़ी बड़ी बात करते हैं, पहले कानून मंत्री थे, आज सरकारी दफ्तरों में जाके देखिए। हम जिला परिषद की मीटिंग में थे, फोटो नहीं थी, मैंने कहा मीटिंग बाद में होगी, पहले बाबा साहब की फोटो लाके लगवाइए। 301 सरकारी कार्यालयों में हमने हमारी जेब से, क्यों पढ़ने वाले उसमें बच्चे थे, हमारे पास भी ज्यादा पैसे नहीं होते थे, एक एक फोटो, दो फोटो हम इकट्ठी करते, साथ वाले लोगों से कलेक्शन करके 301 ऑफिसों में हमने बाबा साहब की फोटो लगवाई। आज यहां मूर्ति लगवाई। पिछले दिनों मेरे पंचायत पट्टी निवाई, वहां भी आज मूर्ति लगा के हमने एक पार्क का निर्माण किया। फिर दिमाग में आई बात कि इन बड़े बड़े नेताओं को तो बड़ी तकलीफ होती है, उस दिन भी तकलीफ हुई थी, वो लंबा विषय है, कभी बाद में बात करेंगे। आप लोगों के आशीर्वाद से, बाबा साहब के सेवा और आशीर्वाद से, और साथ में सामाजिक सरोकार, हमने कभी राजनीतिक वोटों के लिए नहीं किए। एक भी व्यक्ति मेरे सामने बैठा है, मैंने कभी किसी को कहा हो कि मुझे वोट दो या फला पार्टी को वोट दो, क्योंकि बाबा साहब ने एक ही बात कही थी, ये वोट का अधिकार देने वाले भी बाबा साहब हैं, निवड़े कोई कुर्सियां में गुल बैठे तो। और ये नेता हुए ना चुनाव के टाइम पर, ये रामरूमी भी भूल लेता था, 8 दिन नहीं गए, इन्होंने वोट का अधिकार दिया कि राजा के घर राजा पैदा नहीं होगा, आप बटन दबाओगे तब राजा बनेगा। लेकिन हमने कभी वोट की राजनीति नहीं की। हमने ये कहा कि जब बाबा साहब ने अधिकार दिया था, वोट अपने मन का होता है, जिसको चाहे उसको दीजिए, लेकिन लोकतंत्र को बचाने वाले और इनमें जो अच्छा व्यक्ति कोई भी काम करने वाला हो उसको वोट दीजिए, ताकि हमारी राजस्थान की विधानसभा या लोकसभा में अच्छे लोगों का आना जाना हो और वो हमारी समस्याएं रख सके। अभी पिछले दिनों इन कामों के साथ साथ हमने सामाजिक सरोकार के काम किए। राजकुमार जी थैली के लिए बता रहा, कोई नशे के लिए बता रहा, हमने सूखे भाषण नहीं दिए हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में जब भी लोग 31 के नाम पे हमारे बच्चों को गुमराह करते थे कि आज 31 की पार्टी है, साला बेचारा गुमराह करके कोई बियर पा दे तो कोई शराब पा दे तो, तब तय किया, बच्चों ने पैसे इकट्ठे किए, दूध लाए 50-60 किलो, एक कढ़ाई लाई गर्म करके कि भाई आपका पार्टी दूध के साथ बनाऊंगा किसान का बेटा, और उस दूध महोत्सव की मुहिम को आपके चराना तक हम लेके आए, ताकि हमारे युवा, क्योंकि एक युवा परिवार का कितना बड़ा भविष्य होता है, समाज का कितना बड़ा भविष्य होता है, उस युवा को हमने नशे की प्रवृत्ति से रोकने के लिए 31 हमेशा दूध के साथ मनवाई, आपके चराना में भी मनवाई, और हमने बहुत से युवाओं को नशे से दूर किया है। जबकि आज का नेता पहली चोट को थैली वालों काम कराओ, हम नहीं करते, चाहे कोई हमें वोट दे या नहीं दे। कोई पद पे रहने से व्यक्ति नहीं बनता है। समाज सेवा जिसके दिल में होगी, जज्बे में होगी, वो बिना पद के भी कर सकता है। आप पर्यावरण सुधार की बात करते हो, हमने लाखों पेड़ पौधे लगाए हैं, और जब जिम्मेदारी प्रधान की मिली तो पंचायत लेवल पे नरेगा में और 11 लाख पौधे एक साथ लगाए, जो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। हो सकता है कुछ समय के लिए मैं कांग्रेस पार्टी से हूं, आप बीजेपी से हो, आप पार्टी से, आप बहुजन पार्टी से, किसी भी एक क्षणिक तौर पे आप क्षणिक लाभ ले सकते हैं, लेकिन लंबी सोच तभी पॉसिबल है जैसा इन महापुरुषों ने लंबी सोच रख के अपने परिवार का, अपने सुख सुविधाओं का त्याग करके, आज अगर ये उस जमाने में हमारे लिए नहीं लड़ते तो आज ये स्थितियां नहीं होती। तो आज यहाँ जो इन विचारधाराओं के साथ संकल्प लेना चाहता है, जो मेरी बात से सहमत है, वो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के मेरे को बताएं कि किन किन लोगों का समर्थन है। दोनों हाथ ऊपर उठा के आप मुझे बता दें, और आप सहमत हैं तो बाबा साहब को हम याद करेंगे एक बार। हमारे संविधान निर्माता